पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। एक बात तो तय है आज सुबह के प्रोग्राम के बाद कि इस पे चर्चा नमस्कार। मुझे लगता है यहाँ पर शायद मुझसे ज़्यादा जानकार लोग मौजूद हैं, लेकिन आज जो मैंने देखा, जो सुना, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आर्य के बारे में जो लास्ट में हमने देखा, जो वाइल्ड लाइफ है जो टोटली डिस्ट्रॉय होने वाली है, वो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही डिस्टर्बिंग है। जहाँ तक डेवलपमेंट प्लान है 2036, आई थिंक इट्स 2034, उसको मैंने स्टडी नहीं किया तो डिटेल में मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। और ना मैं आर्किटेक्ट हूँ, ना मैं टाउन प्लानर हूँ, मेरी नॉलेज नहीं है उसके बारे में इतनी। आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट को समझ भी पाए। एक साधारण इंसान के लिए वो डॉक्यूमेंट समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो इसके लिए हम डिपेंड करेंगे एक्सपर्ट्स पर, और हमारी ये उम्मीद है कि जो एक्सपर्ट्स इसको स्टडी करेंगे, इस पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। एक बात तो तय है आज सुबह के प्रोग्राम के बाद कि इस पे चर्चा जरूरी है और इसको बेहतर समझना जरूरी है। आम इंसान को इन बातों की जानकारी इतनी नहीं है, समझ नहीं है, मुझे भी नहीं है, हम आर्किटेक्ट नहीं है, हम टाउन प्लानर्स नहीं है, लेकिन जिन लोगों को है वो एक सही नीयत से इस चीज को डिस्कस करें और मुंबई के लिए, लोगों के लिए सही जो फ्यूचर है वो प्लान किया जाए एक अच्छी तरीके से। ये बात तो तय है कि इस पर चर्चा जरूरी है। और आर्य के बारे में जो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक वी हैव द राइट, वी डोंट हैव द राइट टू डू दैट। फरहान, a few words from you. नमस्कार। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो भी कहा गया है यहाँ इस स्टेज पर। सिर्फ थोड़ा बहुत मैं डिफर करूँगा। जो आमिर ने कहा कि उसे आश्चर्य हुआ, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं मुंबई में ही पैदा हुआ हूँ और पिछले जो 40 सालों में मैंने देखा है जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि जो एक हेल्थ, एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी जो होनी चाहिए वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये बहुत मतलब एक ज़रूरी मुद्दा है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अब घड़ी आ चुकी है जब हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि ये शहर किसका शहर है। और मैं मानता हूँ कि ये शहर हम सबका शहर है और हम सबको मिलकर इसका एक हल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस रियली कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर। थैंक यू वेरी मच। सलीम जी, सब बॉम्बे से बाहर जाते होंगे, बहुत दुनिया में खूबसूरत खूबसूरत कंट्री है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और बहुत सी जगह, स्विट्जरलैंड। मगर जब भी हमारा प्लेन वापस बॉम्बे आता है और डिसेंड करने लगता है तो खुशी होती है कि हम अपने घर पहुंच रहे हैं, और जब वो लैंड करता है तो ऐसा लगता है हम अपने घर आ गए। इस घर को हमें साफ रखना है। दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा आइडिया, एवरी पर्सन कैन ब्रिंग अ चेंज, एवरी पर्सन। हम ये समझते हैं मैं अकेला क्या करूँगा ना। मैं आपको छोटा सा अपना एग्जाम्पल देता हूँ, वेरी स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं बैंड स्टैंड पर वॉक करता हूँ 30 साल से। बैंड स्टैंड के ऊपर वो बन गया प्रोमेनेड तो बहुत साफ रहता था, मगर अगर आप नीचे देखें तो इतना प्लास्टिक, इतना कचरा होता था कि कुछ पीछे में बीच पूरा भरा हुआ था, दिखता भी नहीं था, रेतियाँ दिखती थी ना, रॉक्स दिखता था। वहाँ कुछ रैक पिकर्स आते थे। मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि तुमको कितने पैसे मिलते हैं? कैसा कि कचरा उठाते हैं, रिसाइकलिंग का जो कचरा होता है उसमें 100-1 रुपये मिल जाते हैं। एक आइडिया आया मुझे, मैंने कहा हम तुमको 2 बैग देंगे, एक में कचरा उठाओ अपना जो तुम्हारे काम आता है, और बाकी दूसरे के अंदर कचरा उठा के यहाँ सड़क पर रखो। वो बैंड स्टैंड उस वजह से आज 2 साल से काम चल रहा है। बैंड स्टैंड मुंबई का सब में क्लीन बीच है। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, एंड ही कैन मेक द डिफरेंस।
May I request Ritesh to say a few words? नमस्कार. सर्वप्रथम माझ्या शहराबद्दल माझे डोळे उघडल्याबद्दल त्या माणसाचे आभार.